खुद के काम जो खुद कर सके, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भी जिसको हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चेकिंग आत्मनिर्भरता की कैसे होती है, आप जब अपनी सीट छोड़ के उठते हैं तो ज्यादातर देखा गया कि आप कई बार चेयर को अंदर भी नहीं करते, चेयर अब इस पर ये पड़े रहने दो, लाइट पंखे जल रहे जलने दो, ठीक है, आपके उठे चलते बने। ये चीजें छोटे शहरों के बच्चों के अंदर रहती है। आप लोग क्लास के बाद चेयर जैसे अरेंज नहीं करते, ठीक है, जो जहां पड़ा पड़ा, पानी का बोतल जहां पड़ा पड़ा रहने दो, हैंकी डलिए डले रहने दो, जहां जो पड़ा पड़े रहने दो, हमने उठे और चलते बने, हमारा काम हो चुका है, लाइट पंखे चल रहे तो बॉस बंद कर दिया। ये आत्मनिर्भरता अगर आपके अंदर नहीं रहती तो आपको ज्यादा आगे तक नहीं ले जाया जाता। नेक्स्ट आप लिखिएगा ईगरनेस टू लर्न, यानी लर्न करने की इच्छा, सीखने की इच्छा, ठीक है। ये इच्छा तो शायद आप लोग के अंदर बंदी हो चुकी है, बोले कौन सीखे, बीकॉम की डिग्री मिल गई भाई, बहुत बड़ी डिग्री हो गई बीकॉम की, अब जिंदगी में कोई सीखना नहीं है। और रियलिटी में आप देखते हैं कि वो डॉक्टर साहब जो 60-70 के एज के है, वो बंदा भी रोज बैठ के किताबों में क्या करता है, कुछ ना कुछ नया पढ़ रहा है बैठकर, नेट में कुछ नया देखता है, डॉक्टर्स देखते हैं, इंजीनियर्स देखते रहता है, और हम लोगों ने पढ़ना ही सीखना बंद कर दिया। क्या आपके कॉलेज में जो आपको सिखाया गया दैट इज एंड? क्या कॉलेज में जो आपने पढ़ा वो एंड हो गया था क्या? वो कि जिंदगी उसके आगे भी बहुत कुछ सीखने को था। आपकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है? छोटे शहर के लोग कहते हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ती है, जबकि इंदौर के लोगों की सैलरी धड़ाधड़ बढ़ रही है। कारण क्या है? वो सीखते जा रहे, तो उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप क्यों रुक गए? आपको तो यूट्यूब भी दिख रहा था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो रुकेगा कोई? ये चीज एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। 10th पॉइंट जो बॉस आपके अंदर देखता है, एम्प्लॉयर देखता है, वर्क एथिक। वर्क एथिक पे एक अलग से मैं सेशन भी लेने वाला हूँ जल्दी। वर्क एथिक, काम को करने का भी एक तरीका होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीधे अच्छे शर्ट पैंट पहन के ऑफिस में बैठना, ये वर्क एथिक नहीं होता है। इसके ऊपर सेशन अगले हफ्ते है, जो 24 तारीख को जो रहेगा, मैं वर्क एथिक बताऊंगा कि वर्क में क्या करना, क्या आप काम करने जा रहे हो तो क्या करना है आपको। 23, ठीक है, हाँ 23 को मतलब। तो वर्क एथिक पे बहुत बड़ा सेशन आपका होने वाला है। उस सेशन में आप आइएगा तो मैं वर्क एथिक्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा कि सिर्फ आयरप्रेस्ड कपड़े पहनने से काम नहीं चलता, बहुत कुछ एथिक्स आपको सुधारने पड़ेंगे। तो 11th पॉइंट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है काम के प्रति आपको एनर्जेटिक बिहेवियर, यानी आपको जो काम दिया जाता है उस काम के प्रति आपको एक लगन के साथ काम करना। लगन, ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा शब्द है जो आपके कॉलेज लाइफ से आपके अंदर से गायब हो चुका है। जिनके अंदर लगन रहती है उनके बॉडी लैंग्वेज में चमक रहती है। आप देखिएगा बहुत सारे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं, आप रतन टाटा को आप देख लीजिए, आप रतन टाटा की बॉडी लैंग्वेज में देखते लगता है कि उनका डिटर्मिनेशन है, काम करने में मजा आता है, पैशन है उनको काम करना। ठीक है, अंबानी जी को डिटर्मिनेशन समझ में आता है, पैशन है काम करना। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में देखिए, कहाँ समझ में आता है कि लगन है कोई चीज की। आपको जो पढ़ा रहे माता पिता आपको, वो भी सिर्फ पढ़ ही रहे हो आप, लगन के साथ पढ़ते हैं ना, तो इस समय आपको ये पता होता है कि बीकॉम करने के बाद कितनी नौकरियां थी, एमसीए करने के बाद कहते तो नौकरियां है ही नहीं, जबकि मार्केट में तो नौकरियां हर लाइन में है। आपके पास लगन रहती तो आप उस रास्ते को भी निकालते, तो लगन आपकी बॉडी में दिखती नहीं है। नेक्स्ट आप लिखिएगा 12वां पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एम्प्लॉयर कहता है मेरा एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। किसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ? आपकी निजी प्रॉब्लम की बात हो रही है कि आपके घर में मान लो पानी नहीं आया, तो उस पानी को कैसे लाना, उसको सॉल्व करके अगर आप आ गए तो एम्प्लॉयर ने कहा शाबाश। ऐसा नहीं होता। आप जहाँ पे जॉब करेंगे उनकी जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में चल रही है, क्या उसको आप सॉल्व कर पाओगे? कर पाओगे? करने के लिए क्या करोगे? अभी इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे कोविड के दौर में हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई। जिन मास्टरमाइंडों ने इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आज वो जोनल लेवल पे पहुंच चुके, मैनेजर लेवल पे। आपको सिर्फ कोविड में एक ही चीज दिखा कि कईयों की नौकरियां गई, कई लोग उठा के जोनल मैनेजर बन गए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका था, उन्होंने कंपनी का साथ दिया, उन्होंने कोविड से कंपनी को उबारा, कंपनी ने उठा के उनको सब दे दिया, पैसा, इज्जत और विदेशों के चक्कर भी लगवा दिए, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज दिला दिए, क्योंकि आपने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया। क्या आप अपने घर के बुरे वक्त में साथ देने के लायक हो क्या? घर के बुरे वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान में, घर के बुरे वक्त तक तो आपने सवाल बातें, इंडस्ट्री के बुरे वक्त कहाँ से संभालोगे आप? तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए आपके दिमाग पे आपको काफी काम करना पड़ता है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि दुनिया में हर इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढता है।
ठीक है, आप भी जब परेशान होते हो तो आप भी किसी को ढूंढते हो कि मेरी प्रॉब्लम कोई तो सॉल्व करे। तो कंपनियां भी तो आपसे कहती है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उसको कैसे करेंगे, उस पर भी बहुत जल्दी सेमिनार होगा, उस पर आप रहिएगा। नेक्स्ट 13 रहेगा पॉजिटिविटी। आपके बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। 14 पॉइंट की ये कहानी है। पॉजिटिविटी, आपके बॉडी में नेगेटिविटी दिखती है, आप उम्मीद हार चुके हैं, आपको पता है कि चाहे कितनी डिग्री ले लो कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ, आई एम करेंटली अनएम्प्लॉयड और भविष्य में अनएम्प्लॉयड ही पड़े रहेंगे, ये आपको अंदर ही अंदर खा चुका आपकी